ओके, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग फिर से आ चुके हैं और अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए हम लोग इसे स्टडी करेंगे। ओके, ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाई, ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाई। आपने स्टडी किया होगा, मेरी समरी की वीडियो देखी होगी, आपने बुक में पढ़ी होगी, तो आपको याद होगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मनोहर मालगोंकर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाय सी, मनोहर मालगोंकर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले आ रहा हो तो आप कमेंट करके अपना आंसर बता भी सकते हैं, और वीडियो के बारे में तो ज़रूर ही बताइए कि कैसा हो लगा आपको। आप अपने विचार कमेंट करके देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। The author received नानू काका at the author received नानू काका at the। लेखक ने नानू काका को कहाँ से रिसीव किया था? तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी, स्टेशन। जी हाँ, लेखक ने स्टेशन से नानू काका को रिसीव किया था। नानू काका कम्स फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। नानू काका कम्स दिल्ली टू सी सम। नानू काका दिल्ली किनसे मिलने आए थे? राइट आंसर होगा इसका ए, मिनिस्टर। जी हाँ, कुछ मंत्री से मिलने आए थे। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट फॉर। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट फॉर। नानू काका ने अपने चेक लिया और उस चेक पे कितना अमाउंट भरा था, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, 1000, 1000। राइट ऑप्शन होगा इसका सी, 1000, 1000। ओके फाइन। नेक्स्ट, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका लेखक का कौन था रिलेशन में? गेस कीजिए, आपको क्या लगता है? अगर आपको पहले से पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, मैटरनल अंकल। राइट आंसर होगा बी, मैटरनल अंकल। नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका कितने समय के लिए आए थे लेखक के यहाँ ठहरने? ओके, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, 2 और 3 डेज। राइट आंसर होगा बी, 2 और 3 डेज। ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ। ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? क्या लगता है आपको? ओके फाइन, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, ह्यूमरस स्टोरी। राइट आंसर होगा ए, ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस का मतलब होता है कॉमेडी, तो ये कॉमेडी स्टोरी है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, ह्यूमरस स्टोरी। ओके, नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन राउंड हीज हेड। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा सा, डैश टर्बन राउंड हिज हेड। नानू काका ने अपने सिर पे कैसी पगड़ी बांधी थी, उसका क्या कलर था? ओके फाइन, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, ऑरेंज। जी हाँ, ऑरेंज कलर की पगड़ी उन्होंने बांध रखी थी। रतिराम इज द सन ऑफ। रतिराम इज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? आपको बताना है क्या आंसर होगा। ओके फाइन, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, सोहन लाल रतिराम। हालांकि मैंने अपने समरी में इसका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि समरी में तो काफ़ी शॉर्ट लिखना रहता है, तो मैंने सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सका था। तो इसका आंसर होगा ए, सोहन लाल रतिराम। नानू काका गेव ए डैश टू द ऑथर एट द स्टेशन। नानू काका गेव ए डैश टू द ऑथर एट द स्टेशन। नानू काका ने लेखक को स्टेशन पे क्या दिया था, ये बताना है आपको। तो अब तक समझ गए होंगे, और इतना इजी है कि आपने तुरंत कमेंट भी कर दिया होगा अपना आंसर। चलिए, तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसका आंसर होगा बी, बास्केट। नानू काका ने स्टेशन पे बास्केट दिया था, जिस समय वह एक फैट लेडी से टकरा जाता है तो उसमें से बिल्ली की आवाज़ आती है। याद आया अब स्टोरी? तो बास्केट को दिया था। राइट आंसर होगा बी। मनोहर मालगोंकर वाज बॉर्न इन। अब आ गया, यहाँ पे बताना है कि मनोहर मालगोंकर का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा इसका ए, 1913। जी हाँ, 1913 में जन्म हुआ था। राइट आंसर होगा ए।
ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मैंने समरी में ही आपको बताया था कि ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी चैप्टर को कहाँ से लिया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आता है कि किसी चैप्टर को कहाँ से लिया गया है। अगर आपको ये याद है तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। आपको याद रखना ही चाहिए कि किस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया था, याद कीजिए, याद कीजिए। चलिए, बड़ा सा नाम है। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। राइट आंसर होगा कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। राइट आंसर सी होगा, वहीं से लिया गया था। समरी में भी इसकी जिक्र मैंने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नानू काका हैज़ टू अ मिनिस्टर इन द। नानू काका हैज़ टू सी ए मिनिस्टर इन द। नानू काका हैज़ टू स्टे ए मिनिस्टर इन द। क्या होगा इसका राइट आंसर? ईस्ट ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक या डन ब्लॉक। नानू काका हैज़ टू मीट या सी स्टे, ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नॉर्थ ब्लॉक। राइट ऑप्शन सी, नॉर्थ ब्लॉक। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू। 1000 रुपीज़ का चेक नानू काका किसे दिया था? नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ ए 1000 रुपीज़ टू। नानू काका 1000 रुपीज़ का चेक काट कर किसे सौंपा था, याद कीजिए। ओके फाइन, मैं आपको बता दूं राइट आंसर होगा इसका बी, धोबी। जी हाँ, धोबी को वो 1000 रुपीज़ का चेक काट के दिया था। राइट आंसर होगा बी, धोबी। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सैड बाय। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी बाय सैड बाय। ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था इस चैप्टर में, ये आपको बताना है। ओके फाइन, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ए, नानू काका। नानू काका ने ये बात अपने चैप्टर में कही थी। राइट आंसर होगा ए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर की, जिसे मनोहर मांगोकर ने लिखा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।